सवाल पूछिए हमसे, है ना। तो आप इस तरह का इंगित करके अगर हम सवाल करेंगे तो जवाब भी वही अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अपराधी, एक रेपिस्ट, एक इस तरह से औरतों के खिलाफ करने वाला, जो भी अपराध करने वाला, वो इंसानियत से वो गिर चुका है। तो उसको हम किसी धर्म जाति से जोड़कर देखेंगे तो हम अपने आप को बांट रहे हैं। उस इस बानी के दोषियों को लेकर यहाँ पे धरना किया जा रहा है। आइए इनमें शख्स आए हुए इनसे जानते हैं आखिर जंतर मंतर पे क्या है मकसद इनका आने का लेकर। आइए जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैम, आप जंतर मंतर पे क्यों आई हैं? यहाँ पर बिल्किस बानो के जो 11 अपराधियों को रिहा किया गया है 15 अगस्त को, उसके लिए जो प्रतिरोध प्रदर्शन हुआ है, मैं उसमें हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। यानी महिलाओं को, दोषियों को आप सजा दिलाने के लिए आई हैं? बिल्कुल, उन अपराधियों को जिनको रिहा किया गया है उनको वापस उनको जेल में सलाखों के पीछे किया जाए, हम ये मांग लेकर यहाँ पर आए। मैम, एक बिल्किस बानो नहीं, उसकी तरफ तमाम भारत की कई और महिलाएं हो जो इस तरह की दोष का वो होती है, इस पर आप क्या कहना है? बिल्कुल ही, ये सिर्फ बिल्किस बानो की बात नहीं है। जब इस तरह से उनको रिहा किया गया तो ये रिहाई वो हर औरत जो इस तरह के खतरनाक दौर से गुजरी है उसको भी पूरे व्यवस्था से आस्था उठी होगी और उसे भी उसके अंदर ही एक खौफ होगा कि उसको भी अभी कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। तो निश्चित ही ये एक भयंकर, बहुत ही खतरनाक संदेश केंद्र सरकार ने देश की हर महिला को दिया है और खासकर उन महिलाओं को जो न्याय के साथ खड़ी है और जो इस तरह के दौर से गुजरी है। मैम, महिलाओं को इतना सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, लेकिन आए दिन देखा जाए पर डे कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। जैसे आपने कल ही देखा होगा, रेखा नाम की लड़की होती है झारखंड में, जिसको पेट्रोल डाल के शाहरुख नाम के लड़के के द्वारा जला दिया जाता है। इस पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जितना भी एसिड अटैक्स होते हैं या फिर क्यों होता है, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था में पोर पोर में जो नारी के प्रति एक मैम, कल में तो कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं कही जाएगी। जो कल घटना हुआ उसमें तो कोई व्यवस्था कैसे व्यवस्था की कमी नहीं? सुनिए, आप पहले बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लोग, आपने जो आपका जो आप जिस ओर इंगित कर रहे हैं मैं वो समझ रही हूँ। क्या आप बोल रहे हैं शाहरुख लड़का था और हिंदू लड़की थी? आप ये मत समझिए। ये क्या वो अभी तो ये जितने कन्विक्ट हैं, ये जितने अपराधी हो तो सब हिंदू हैं। हम हिंदू मुसलमान में अगर बांट के अपराधियों को देखने लगेंगे ना तो हम उसी राजनीति में बट रहे हैं जिसमें कि ये सत्ता हमें बांटना चाहती है। तो वो जो लड़के जिन्होंने रेप किया है हिंदू हैं, तो आकर आप उनका भी सवाल पूछिए हमसे, है ना। तो आप इस तरह का इंगित करके अगर हम सवाल करेंगे तो जवाब भी वही अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अपराधी, एक रेपिस्ट, एक इस तरह से औरतों के खिलाफ करने वाला, जो भी अपराध करने वाला, वो इंसानियत से वो गिर चुका है। तो उसको हम किसी धर्म जाति से जोड़कर देखेंगे तो हम अपने आप को बांट रहे हैं। उस पर्टिकुलर औरत को कोई न्याय नहीं दिला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपका कहने मतलब न्याय तो गवर्नमेंट तो हर कह रही है हम महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, सम्मान के साथ साथ जहाँ भी सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो फिर कहाँ कमी रह जा रही है? मतलब कहाँ कमी रह जा रही है? महिलाओं को वहाँ पे झेलना पड़ जा रहा है। देखिए, कहाँ कमी रह जा रही है, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, कमी इस बात में रही है, शिक्षा, रोजगार क्यों नहीं है महिलाओं को? पूरी शिक्षा दी जानी चाहिए, पूरा उनके रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। जैसे ही होगा समाज में परिवर्तन आपको दिखेगा। देखिए हर जगह मतलब महिलाओं का ही परचम है। यूपीएससी देखिए, बीपीएससी देखिए, तमाम जो भी है उसमें महिलाओं का परचम। कैसे बोले शिक्षा का आपका अधिकार नहीं? कैसे? आप रेशियो उठा के देख लीजिए, देश में शिक्षा का पहले स्तर क्या है और उसमें औरतों का रेशियो क्या है। हर जगह जो ये IAS IPS औरतें बन रही हैं या फिर बड़े एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, वो पढ़े लिखे घरों से आए हुए और कुछ एक दो गरीब घरों के लोग होते हैं। सारे के सारे आप चले जाइए दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, चले जाइए उन गरीब बस्तियों में जाकर देखिए कितनी औरतें पढ़ रही हैं और वो कितनी रोजगार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करती हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि हमारा देश, तो अब तो भाषा मोदी की बोलेंगे कि सब हो चुका है। अब हमें सिर्फ हर किसी को मॉरलाइज करना है कि अरे ये थोड़ा तमीज़ से बात करो और थोड़े अच्छे से बात करो। यही हमारा समस्या है। हमारी समस्या स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ये हमारी समस्या है जिस पे बात। गवर्नमेंट से कह रही है रोजगार आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी आपको दे रहे हैं, फिर आप कैसे बोल रही है कमी है आपको? कहाँ मिल रही है बताइए? 2 करोड़ आपको नौकरी दिया जा रहा है। तो वो तो मतलब जहाँ पता नहीं जिनको भी मिल रहा होगा, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सड़कों पर हैं। आपको तो आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो आत्मनिर्भर तो बनाया जा रहा है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अगर पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं तो नौकरी ढूंढेंगे और वो नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिलता, बिजनेस करिए ना।
दिल्ली सरकार बिजनेस ब्लास्टर चला रही है। बिल्कुल, बिजनेस भी करने के लिए बोल रही है, लेकिन हमारे पास कई लोगों के पास पूंजी नहीं है। मजदूरी भी कर सकते हैं, पर अब मजदूरी भी नहीं मिल रही है करने को, तो देश में नौकरी ही नहीं है। अगर नहीं है तो इसी सरकार का डेटा कह रहा है पिछले 56 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। क्या बोले अब इसमें? बेरोजगारी, चलो ठीक है, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा था। ये सुनने में आ रहा है कि महिलाओं को और भी एक कैटेगरी का सुरक्षा दिया जाएगा, सम्मान की दृष्टि देखा जाएगा लाल किले से। ये भाषण आपने सुना होगा? बिल्कुल सुना। क्या उस भाषण में क्या आपको कुछ कमी दिख रही है? बिल्कुल, हमें बार बार वही कहूँगी कि आप सारा सम्मान उम्मान ठीक है, हम लोग आप खुद देख लेंगे। नौकरी करने निकलेंगे ना, लड़ लेंगे अपने सम्मान के लिए भी। नौकरी दे दीजिए, हमें शिक्षा दे दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए, हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दीजिए, हमें आवास दे दीजिए, सब सेटल हो जाएगा, देख लेंगे फिर हम लोग। आप तो गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं, आप अपना योगदान देश के लिए क्या कर रही हैं? देश के लिए हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। लोगों को मैं शिक्षित हूँ, मैं कई बच्चों को कई कॉलेजेस में पढ़ा सकती हूँ, पढ़ाने के लिए नौकरी दी जाए। आप क्या कर रही हैं देश के लिए? पढ़ रही हैं, ठीक है, और देश के लिए आप क्या कर रही हैं? क्या ये देश का काम नहीं है? देश के लोगों को जागरूक करना, जागरूक कर रही हैं। और क्या और देश के लिए हमें शिक्षा, मैं तो नौकरी भी मांग रही हूँ, देश के लिए ही मांग रही हूँ कि नौकरी मिलेगी तो कहीं तो मेरी उपयोगिता होगी। एक समाज जिसका पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, उस देश को सोचना चाहिए कि वो कौन से विकास की बात कर रहा है। यही है। अच्छा, हमारी जो दर्शक महिला है उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने शिक्षा और अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए लड़ें, और सिर्फ उसके लिए नहीं, हर वो अन्याय के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि अन्याय आज अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो ये गारंटी नहीं है कि समाज में कल आपके साथ नहीं। चलिए, ये आम महिला का आवाज़ था। जंतर मंतर से अपनी आवाज़ को लेकर कैसे जंतर मंतर से उठाई, ये सॉल्यूशन, इससे हमारा प्रयास कैसा लगा, तब तक के लिए जय।